ग्रामीण इलाका हो या शहरी इलाका हो, ऐसे आप देखे होंगे कि झुग्गी झोपड़ी बनाकर लोग जो है रह रहे हैं। अगर लोग रह रहे हैं तो अब सरकार जो है, सरकार उसके ऊपर कार्रवाई कर रही है। अब सरकार जो एक तरह से कार्रवाई कर रही है ना, तो ये सरकारी जमीन पर, अगर सरकारी जो है जमीन पर कब्जा है और सरकारी जमीन पर आप ऐसे इस प्रकार से कोई व्यक्ति घर बनाकर अगर रह रहा है ना, तो सरकार अतिक्रमण कहकर उसको एक बार में जो है पूरा ध्वस्त कर दे रही है। लेकिन आपने सोचा है कि अगर कोई निजी जमीन पर अगर कोई ऐसा कर ले, यानी किसी का निजी जमीन है, मतलब आप जमीन के मालिक हैं और इस पर जो है निजी जमीन पर कब्जा करके क्या किया, मकान बना लिया। ऐसा सिचुएशन, ऐसा कंडीशन अगर उत्पन्न होता है तो क्या होगा? जमीन कब्जा कानून क्या कहता है? ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे, ना रसीद है ना उसके पास कोई कागज है, और जमीन का अभी सर्वे चल रहा है, तो अब वो जो है उनका पूरा फोकस है कि हम जमीन को अपने नाम पर करा लें। तो सरकारी जमीन जो है कब्जे में है, निजी जमीन कब्जे में है। तो देखें दोनों का कंडीशन क्या है, नियम क्या कहता है, कानून क्या कहता है। क्या कोई व्यक्ति जमीन पर कब्जा करके, यानी ये बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होता है कि कब्जा करके जो है ना, कब्जा करके जमीन का सर्वे करा लेंगे। कब्जा करके यानी कब्जा तो मेरा है ही, जमीन का जो सरकार के द्वारा सर्वे का कार्य हो रहा है, सर्वे करा लेंगे और उसके बाद जमीन का क्या हो जाएगा, मेरे नाम से खतियान बन जाएगा, उसके नाम से, उसके बाद जमीन का जो है रसीद कट जाएगा। अब तो मेरा अधिकार हो गया, अब तो मेरे से जमीन कोई ले ही नहीं सकता है, इसलिए कि हमने कानूनी अधिकार प्राप्त कर लिया है। और बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल भी चलता है कि अगर मान लेते हैं जमीन पर सिर्फ कब्जा है, यानी सिर्फ कब्जा है, तो क्या सिर्फ कब्जा से, सिर्फ कब्जा है तो क्या हो सकता, मालिकाना हक मिलेगा? जो मालिकाना हक की हम बात कर रहे हैं, कानून ये कहता है कि मालिकाना हक मिलेगा, हमारा कानून ऐसा कहता है। क्या हम कागजात दस्तावेज बना पाएंगे? तो कुछ भी कर लें, सिर्फ अगर आपका यहाँ पर कब्जा है तो आपको मालिकाना हक जो है ना, कब्जा के आधार पर कोई भी अगर जमीन पर जो है पोजेशन प्राप्त किए हुए है, और ये पोजेशन के आधार पर क्या सोच रहा है, यानी जमीन का जो है कब्जा के आधार पर क्या सोच रहा है कि मालिकाना हक प्राप्त करने का, मालिक बनने का, तो कब्जा के आधार पर कोई भी जमीन का मालिक नहीं बन सकता है। हमारा कानून के अनुसार जो मालिक है ना, यानी कोई भी जो जमीन का मालिक है, अगर उसके पास अगर देखा जाए जमीन की जो है यहाँ पर रजिस्ट्री, अगर जो है जमीन का अगर यहाँ पर देखा जाए तो खतियान, ठीक है, जमीन का यहाँ पर जो है जमाबंदी, ये जो है एक तरीके से देखा जाए, जमीन का जो है एक यहाँ पर रसीद, जमीन का रसीद, तो ये सभी दस्तावेज, कोर्ट के आदेश, ये सभी जो दस्तावेज है ना, अगर जिसके पास, ये जरूरी होता है, ये डॉक्यूमेंट रजिस्ट्री जो है, खतियान, जमाबंदी, रसीद, या बहुत सारे लोग जो है ना जिनके पास अगर कोर्ट का आदेश होता है तो वो भी महत्वपूर्ण कागजात होता है कि कोर्ट ने कभी एक तरह से आपके पूर्वज के पक्ष में फैसला दिया था। तो ये जो दस्तावेज होता है, डॉक्यूमेंट होता है, ये पूरा जो है आपके जीवन काल में वैलिड है, ये दस्तावेज मान्य है। अगर आपके घर में ऐसा कोई दस्तावेज है जो कि कोर्ट से प्राप्त है, तो आप ये समझिए कि ये दस्तावेज पूरा जीवन काल आपके लिए मान्य है। सरकारी जमीन पर आप कब्जा करेंगे तो सरकार के जो अधिकारी हैं वो तो आपके ऊपर कार्रवाई करेंगे, बुलडोजर चलाएंगे, और जो आपका मकान है उसको क्या होगा, यहाँ पर जो है तोड़ दिया जाएगा, यहाँ पर जो है ना तोड़ दिया जाएगा, जो भी है उसको हटा दिया जाएगा। लेकिन ये जो है अगर किसी का जो निजी जमीन है, किसी का अगर निजी जमीन है, तो निजी जमीन के केस में क्या होता है ना कि जमीन मालिक जो है यहाँ पर अब जमीन ढूंढ रहा है, यहाँ पर तो लोग बसे हुए हैं, अब सबके साथ जाकर आप जो है अकेले या आप 5 लोग और यहाँ पर सैकड़ों लोग हैं, हो सकता है लड़ाई हो गई, ये भी तो हो सकता है कि लड़ाई हो सकता है। अब किसी का आप घर तोड़ेंगे, परिवार उसका उसमें रह रहा है, बच्चा उसमें रह रहा है, तो आप उसका घर तोड़ेंगे तो वो तो एक्शन में आएगा ही।
ठीक है। तो इसलिए लड़ाई जो है हो सकता है तो लोग नहीं जाते हैं, क्या लड़ेंगे उससे, कहीं विवाद हो गया, कोई घटना घट गया तो एक अलग टेंशन जो है बढ़ जाएगा जमीन मालिक का भी। तो जमीन मालिक जो है, जमीन मालिक के पास जमीन की रजिस्ट्री है, जमीन मालिक के पास जमीन का खतियान है, जमीन मालिक के पास जमीन की जमाबंदी है, रसीद है, या हो सकता है अन्य कोई दस्तावेज है। तो जमीन मालिक के पास तो डॉक्यूमेंट है। लेकिन ये निजी जमीन पर अगर कोई कब्जा किया हुआ है तो वो जो कब्जा करने वाला व्यक्ति है वो अपना उसका जो है ना झोपड़ी का कागजात बने, तो वो प्रयास करता है कि मेरे पास कोई जमीन नहीं है, तो हम ऐसा करते हैं सरकार से हम जो है पर्चा की मांग करते हैं, और ये पर्चा ये जाएंगे और जो अंचल के अधिकारी हैं उनके पास ये दावा कर देंगे कि यहाँ पर जो है इस तरीके से हम जमीन पर कब्जे में है और हम भूमिहीन है, मेरे पास कोई भी जमीन नहीं है। अंचल अधिकारी और हमें बेघर किया जा सकता है। आप देख लें, अगर ऐसा कोई नियम कानून है तो हमें जो है एकदम सरकार की तरफ से जो पर्चा है वो हमें मिलना चाहिए। तो अब यहाँ पर अंचल अधिकारी द्वारा जमीन का यहाँ पर वासगीत जो पर्चा है वेरीफाई करने के बाद दे दिया जाता है। अब ये वासगीत पर्चा कौन सा जमीन का होगा, किसी का निजी जमीन है उसके जमीन का वासगीत पर्चा दे दिया, और आपका जमीन आपके नाम से था मौजूद, आपके नाम से अभी भी मौजूद है, लेकिन वासगीत पर्चा के आधार पर जमीन का लगान अब जमा करेगा जिसके नाम से वासगीत पर्चा है। तो वासगीत पर्चा के आधार पर जमीन का रसीद भी कट गया। अब तो आपकी निजी जमीन कागजात कोई और बना लिया, अभी उसके नाम से जो है अधिकारी ने रसीद भी काट लिया। अगर इसमें किसी प्रकार का कोई भी फर्जीवाड़ा हुआ है, मतलब ये कि जैसे कि फर्जीवाड़ा हुआ कि वासगीत पर्चा जो दिया गया वो व्यक्ति भूमिहीन नहीं है, यानी उसके पास पहले जमीन था और यहाँ पर भूमि अब जमीन अपना बेच दिया है, या बहुत सारे कारण हैं जो कि गलत तरीके से जमीन का जो है पर्चा बना लिया है, उसका कब्जा नहीं था बाद में कब्जा किया है। ये तमाम साक्ष्य के आधार पर आप जिला कलेक्टर के पास जो है पहले आप आवेदन दे सकते हैं, केस फाइल कर सकते हैं, एडीएम कोर्ट में आप केस फाइल कर सकते हैं और राजस्व अधिकारी को भी आवेदन देंगे। और ये जो वासगीत पर्चा इनके द्वारा निर्धारित एक तरह से तैयार किया गया दिया गया, इसको आप रद्द करवाएंगे। वासगीत पर्चा है, आप पर्चा देने के लिए स्वतंत्र है। पहले पूरी तरीके से अगर जांच नहीं होगी, आपके पास जो एक प्रॉपर साक्ष्य होगा कि जो व्यक्ति को पर्चा दिया गया वो भूमिहीन कहाँ था, जो व्यक्ति को पर्चा दिया गया, जमीन का पर्चा जिसको काट कर दिया गया, वो व्यक्ति जो है तो फर्जी तरीके से जो है जमीन का पर्चा बनाए हुए है। जो व्यक्ति को जमीन का पर्चा दिया गया उसका पोजीशन वहाँ पर नहीं है, जमीन कब्जे में नहीं है। ऐसे ये बात भी तय है कि वासगीत पर्चा के आधार पर वो कभी भी जमीन का मालिक नहीं बनता है, बस उसको यूज करने के लिए दिया गया जब तक वो जीवित है। वासगीत पर्चा के आधार पर जमीन का जो है वो सोचेगा कि मालिकाना हक प्राप्त कर लेंगे, ये भी संभव नहीं है। अब लेकिन ये तो हो गया भूमिहीन के लिए, लेकिन जो भूमिहीन नहीं है तो देखें उसके लिए भी वो भी अपना दावेदारी जो बोलते हैं ना कि एडवर्स पोजीशन के आधार पर कर देता है, और ये जो दावेदारी है ये भी संभव है, यानी एडवर्स पोजीशन जो है के आधार पर वो भी दावेदारी कर देता है। और यानी ये हो गया यानी कब्जा कानून, जमीन कब्जा कानून, और कब्जा कानून के आधार पर जो है वो दावा पेश कर देता है। अब लेकिन ये कब्जा कानून के आधार पर दावा पेश करने में जो है यानी कानूनी प्रक्रिया है, कानून में जाकर न्यायालय में जाकर साबित करना पड़ेगा कि मेरा पोजीशन है, और इसमें जो है एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो साबित करना पड़ता है कि मेरा कब्जा जो है वो 12 साल से ज़्यादा समय हो गया है, और ये ज़्यादा समय जो हुआ है ना ये शांतिपूर्ण तरीके से हुआ। मतलब 12 साल से जो ज़्यादा समय हुआ है वो उसमें देखा जाए तो ये सारा कुछ शांतिपूर्ण तरीके से हुआ है, कभी किसी से विवाद नहीं हुआ मेरा। लेकिन ये सब सिर्फ कहने से नहीं होने वाला है, मतलब कोई मन में कहेंगे कि हम 12 साल से ज़्यादा समय से कब्जे में हैं, सिर्फ कहने से ज़मीन आपकी नहीं होगी। यानी ये कहने से कुछ नहीं होता है, इसमें क्या होगा कि आपको यहाँ पर कोर्ट में जो है केस करना पड़ेगा। केस जो है अगर यहाँ पर है करना पड़ेगा, कोर्ट आप जाएंगे
और कोर्ट में जाकर जो है केस आप करेंगे, तभी आपको ये अधिकार मिलेगा, तभी जो है एडवर्स पोजीशन के आधार पर आपको ये अधिकार मिलेगा। तो अगर मान लेते हैं अगर कोई कागज नहीं है तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि आपको एक यहाँ पर जो है गवाह ढूंढ लेना है। कोई भी कागज नहीं है तो गवाह जो है यहाँ पर ढूंढें, ठीक है, गवाह ढूंढें। और ये गवाह कौन होगा, मान लेते हैं जो आस पड़ोसी है या यहाँ पर जो गांव का लोग है ना, गांव का लोग हो गया, ये गवाह होना चाहिए। बाहरी का लोग नहीं लाना है, गांव का ही लोग लाना है, ठीक है। गांव का यहाँ पर कोई आपका पड़ोसी है तो वो सबसे बेहतर है। पड़ोसी अगर पक्ष में जवाब देने के लिए तैयार है तो ये हो गया कि केस जो भी है, विवाद अगर होता है तो केस में आप जो है ये बताएंगे कि हम बहुत लंबे समय से हैं जमीन पर, आज से नहीं है। अरे जमीन आ तो जा रही है, देखें ये ऐसा नहीं है, ये 12 साल है तो सरकारी जमीन की अगर बात होती है, यहाँ पर जो सरकारी जमीन है, सरकारी जमीन, तो इसमें ये है 30 साल। सरकारी जमीन पर भी आप दावा कर सकते हैं, लिए हो गया। उसके बाद साक्ष्य में जो है बिजली का बिल हो गया, बिजली बिल आपको मिल रहा है वहां पर, बिजली बिल, ठीक है। उसके बाद जो है ना ये इससे संबंधित अन्य सबूत जो आपके पास है, वो सबूत देखें बेहद मायने रखता है। अब किसी का जमीन, निजी जमीन आप जो है एक तरीके से कब्जा के आधार पर अब मालिक बनने के लिए दावा किए हैं, तो ऐसे इतना आसान तो है नहीं। अगर इतना आसान रहता तो सब कोई कब्जा करता और मालिक बन जाता, तो ये इतना आसान नहीं है। लेकिन एक आपकी दावेदारी संभव है। जैसे कैसे हो गया कि एक भूमिहीन अगर आपकी जमीन पर जो है कब्जा करता है तो उसको वासगीत पर्चा सरकार के द्वारा दे दिया जाएगा, तो आप देंगे, धीरे धीरे झोपड़ी बनाएगा और रहने लगेगा और धीरे धीरे सरकार के द्वारा उसको वासगीत पर्चा दे दिया जाएगा। फिर आप नहीं हटा पाएंगे जब तक वो जीवित है। तो इसलिए तो क्या भूमिहीन को अब खेती करने नहीं देना चाहिए। देखें भूमिहीन को आप जो है अपने जगह पर रहने के लिए अगर देंगे, झोपड़ी बनाने के लिए देंगे, तो ये समस्या आपको होगा। और यहाँ पर ये भूमिहीन का बात नहीं है, कोई भी व्यक्ति जो है ना अगर 12 साल से शांतिपूर्ण कब्जे में है, 30 साल से सरकारी जमीन पर शांतिपूर्ण कब्जे में है, किसी प्रकार का कोई विरोध का सामना नहीं करना पड़ा, तो ये सारा जो तरीका है, इस तरीके को अपना कर वो अपना दावा पेश करता है। अब ये जो है एक तरीके से वो दावा पेश करता है, अपना दावेदारी में वो साक्ष्य देता है और ये भी प्रयास करता है कि जमीन का जो सर्वे यहाँ पर है, सर्वे में वो अपना नाम को दर्ज करा ले। सर्वे में यहाँ पर जो उनका नाम है, अपना नाम जो है वो दर्ज करा लें, ये यहाँ पर दर्ज जो है ना करा लें, ये भी उनका प्रयास रहता है। और ऐसे भी इस बात को समझ लेना चाहिए, इस बात को जान लेना चाहिए कि अगर आपके पास जमीन का कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसके पास जमीन का दस्तावेज, कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, आपके पास कोई दस्तावेज नहीं है, तो जमीन का मालिक जो है ना कभी भी आपके ऊपर केस, आपको सबसे पहले तो पूछेगा कि आप जमीन खाली कर देंगे क्या, नहीं करेंगे। आप जो साफ साफ मना कर रहे हैं नहीं, हम कोई कीमत पर जमीन खाली नहीं करेंगे, तो ये कभी भी जो है ना कोर्ट में जाकर, सिविल कोर्ट में जाकर जो है आपके ऊपर यहाँ पर वो कब्जा हटाने का आपके ऊपर जो है वो केस फाइल कर सकते हैं। वो कब्जा हटाने का केस आपके ऊपर कर देंगे। और उसके बाद जो है जब मान लेते हैं कोर्ट में केस हो गया, उसके पक्ष में अगर आदेश हो जाता है तो फिर आपका दावा जो हो जाएगा वो कमजोर हो जाएगा। यानी आपका दावा क्या हो गया, अब कमजोर हो गया, है ना। दावा कमजोर यहाँ पर हो गया किसका, कब्जाधारी का। ये हो गया कब्जाधारी का, है ना, कब्जा जो धारी है उसका। कि इसलिए कि अब जो वो एडवर्स पोजीशन ये सोच रहा था, ये सब कुछ नहीं होने वाला, आपके ऊपर पहले ही जाकर जो है जमीन मालिक ने दावा एक तरह से पेश कर दिया। पुलिस प्रशासन जो है जब आपके उनके पक्ष में एक तरह से फैसला आएगा, पुलिस प्रशासन भी आपके ऊपर कार्रवाई करेगी। आप इनकी जमीन को जबरन कब्जा क्यों किए हुए हैं, कागजात दिखाएं। तो ये जो है एक तरीके से समझना जानना बेहद जरूरी है कि प्रक्रिया क्या कहता है, कब जो है किस आधार पर आप अपना दावेदारी पेश कर पाएंगे, ताकि आपको कोई बेदखल नहीं कर पाएगा। तो इसलिए मान लेते हैं जमीन आपके कब्जे में है, आप एक वकील से संपर्क करेंगे, उनको बताएंगे कि आपके साथ क्या समस्या है, आप कब से कब्जे में है, किस आधार पर कब्जे में है,
और जब कब्जे में इतनी लोग घर बना लिए, इतना पूरा मोहल्ला बन गया, तो आखिरकार किसी का विरोध क्यों नहीं हुआ? जमीन आपको मिला कैसे? ऐसा तो नहीं कि कोई किसी का जो है पूर्वज का जमीन था और उन्होंने जो है जीवन यापन बसने रहने के लिए जमीन दे दिया है, तो आखिर अब उसका क्या निर्णय होगा? तो ये सारे मामले कोर्ट में जब जाएंगे तो कोर्ट का जो निष्कर्ष होगा उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। पहला प्रयास है कि आप जो है इस तरीके से कार्य कर सकते हैं। आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं। अगर आपके जमीन का कोई फर्जी कागजात बनाकर जमीन कब्जा किया है, यानी वो उसके पास जमीन का फर्जी कागजात है, यानी कह सकते हैं आपके जमीन का फर्जी केवाला है, तो ऐसे सिचुएशन कंडीशन में क्या करेंगे? आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।